एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वीडियोस पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं घटना चक्र का पार्ट 13, जिसमें हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे जो हमने कल पढ़ा था। जैसे क्वेश्चन नंबर क्या है, 56। हमने 55 तक कल कंप्लीट किया था। अब क्वेश्चन नंबर 56 है, जहांगीर के शासनकाल के चित्रों की किनारियाँ सुनहरे रंग फूल पत्ती से सुसज्जित होते थे, जिन्हें कहा जाता था। पहला है किनारी, दूसरा है उत्तर है, तीसरा है हशिया, चौथा है बसली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57। अलंकृत हसिया किस शैली की देन है? पहला है मुगल शैली, दूसरा है राजपूत शैली, तीसरा है अजंता शैली, चौथा है गढ़वाल शैली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 58। हशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है? पहला है राजपूत शैली, दूसरा है फारसी शैली, तीसरा है जैन शैली, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर नहीं है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। हसिया बनाकर चित्रण करना कांगड़ा शैली का प्रभाव है। हसिया का प्रयोग मुगल एवं राजपूत शैली में भी होता था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प वी माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59। पर्दास तकनीक का प्रयोग किस चित्रण शैली में किया गया? पहला है अपभ्रंश शैली, दूसरा है मुगल शैली, तीसरा है कालीघाट शैली, चौथा है मेवाड़ शैली। इसका सही आंसर है बी। फिर हम इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। पर्दास तकनीक का प्रयोग मुगल शैली में किया गया है। पर्दाज का अर्थ बाटीक रेखाओं द्वारा छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न करना है। पर्दाज का प्रयोग अकबरकालीन चित्रों की मुख्य विशेषता है। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60। जहांगीर काल में सचित्र पांडुलिपियां ने सब निहित लघुचित्र के अलंकृत एल्बमों का स्थान ले लिया, जिसे कहा जाता है। पहला है फुरक्कास, दूसरा है मुरक्कास, तीसरा है पेरट्रा ड्यूरो, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी। फिर हम इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। जहांगीर काल में सचित्र पांडुलिपियों ने स्वनिहित लघुचित्रों के अलंकृत एल्बमों का स्थान मुरक्कास चित्रों ने ले लिया। यह संग्रहित किए गए एल्बम में एकल चित्र होते थे। चित्रों के हंसिये सुनहरे रंग का स्वर्णिम मिश्रित रंगों से उभारे जाते थे। इस हंसियों में फूल पत्ती व कवि मानव आकृतियां भी चित्रित रहती थीं। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 61। किसके काल में मुगल लघु चित्रण वैज्ञानिकता व यथार्थता के उच्चतर को प्राप्त था? पहला है अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है बाबर, चौथा है हुमायूं। तो इसका सही आंसर है बी। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। जहांगीर के संरक्षण में मुगल चित्रकला शैली ने उच्च दर्जे की यथार्थता व वैज्ञानिक शुद्धता प्राप्त की। जहांगीर के संस्मरण तुजुक ए जहांगीरी में कला में उसकी गहन रुचि तथा वैज्ञानिक शुद्धता का विवरण है। इसके अतिरिक्त चित्रण में उसकी सार्वत्रिक रुचि और इसके लिए किए गए प्रयासों का भी विवरण है। जहांगीर का अर्थ है दुनिया पर कब्जा। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 62। मिर्ज़ा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम को शाही नाम से जाना जाता था। पहला हुमायूं, दूसरा शाहजहां, तीसरा जहांगीर, चौथा अकबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। जहांगीर का पूरा नाम मिर्ज़ा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम था, परंतु वह अपने शाही नाम जहांगीर से जाना जाता था। यह अकबर की जीवित संतानों में ज्येष्ठ था, जिसे अकबर प्यार से सेखू बाबा कहकर बुलाता था। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 63। कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? पहला है हुमायूं, दूसरा है अकबर, तीसरा है शाहजहां, चौथा है जहांगीर। तो इसका आंसर है डी। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। मुगल बादशाह जहांगीर स्वयं चित्रकला में रुचि लेता था। वह इसका कुशल पारखी था। किसी चित्र को देखकर वह बता सकता था कि उसके विभिन्न भाग यदि अलग अलग व्यक्ति के द्वारा बनाए गए हैं तो कौन कौन सा भाग किस चित्रकार ने बनाया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। चित्रकारी में जहांगीर के उत्कृष्ट रुचि का वर्णन विलियम हॉकिंस और सर टॉमस रो सदस्य यात्रियों ने भी किया है। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला के क्षेत्र में भारतीय पद्धति का विकास हुआ।
फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 64। कौन सा मुगल सम्राट अलग अलग इतनी सारी मास्टर कलाकृतियों को खोजने का दावा करता है कि वह कलाकृति में प्रत्येक चित्रकार के स्ट्रोक को खोज सकता था? तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला है सम्राट अकबर, दूसरा है सम्राट जहांगीर, तीसरा है सम्राट शाहजहां, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। अब हम इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर अलग अलग इतनी सारी मास्टर कलाकृतियों को खोजने का दावा करता है कि वह कलाकृति में प्रत्येक चित्रकार के स्ट्रोक को खोज सकता है। जहांगीर ने जहांगीरनामा में लिखा है, यदि एक चित्र में कई चेहरों को और एक चेहरे अलग अलग चित्रकार का बनाया हुआ है तो भी मैं जान सकता हूँ कि कौन सा चेहरा किसने बनाया है, और यदि एक ही चेहरे में आँख किसी की और भौहें किसी की तो भी मैं पहचान लूँगा कि बनाने वाला कौन है। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 65। जहांगीर के समय में मुगल वास्तुकला की विशेषताओं में सबसे प्रमुख सजावट का काम था। पहला है मुरक्कास, दूसरा है मुकरनास, तीसरा है पिरेट्रा ड्यूरो, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। फिर हम इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। जहांगीर के समय में मुगल कला की विशेषताओं में सबसे प्रमुख सजावट का काम पिरेट्रा ड्यूरो था। पिरेट्रा ड्यूरो इटली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कठोर पत्थर। अंग्रेजी में इसे फ्लोरोटाइन पच्चीकारी कहते हैं। पिरेट्रा डायरो की तकनीक और प्रभाव मार्क्यूट्री मीनाकारी से मिलता जुलता है। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 66। जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार था। पहला है मुकुंद, दूसरा है चतुर्मणि, तीसरा है विशनदास, चौथा है हरवंश। तो इसका सही आंसर है सी। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। जहांगीर की चित्रशाला में विशनदास एक प्रमुख हिंदू चित्रकार था। जहांगीर ने अपने दूत खान आलम के साथ फारस ईरान के शाह अब्बास के दरबार में चित्र बनाकर लाने के लिए भेजा था। विशनदास शाह उनके अमीरों तथा परिजनों के अनेक छवि चित्र बनाकर लाया था। वह छवि चित्र व्यक्ति चित्र में कुशल था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। जहांगीरकालीन एक प्रमुख चित्रकार मनोहर था जिसका नाम तुजुक या जहांगीरी में नहीं मिलता। पर्सी ब्राउन ने कहा है, जहांगीर के साथ ही मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा पतन उन्मुख हो गई। जहांगीरकालीन चित्रकार मनोहर वसावन का पुत्र था। जहांगीर ने छवि चित्र में कुशलता के लिए विशनदास को एक हाथी तथा बहुत कुछ पुरस्कार में दिया। जहांगीर विशनदास के संबंध में अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में लिखता है, मेरे भाई शाह अब्बास की उसने ऐसी सच्ची छवि बनाई कि मैंने जब शाह के नौकरों को दिखाया तो वह दंग रह गए। फिर हम पढ़ते हैं, विशनदास ने शेख फूल नामक एक सूफी संत का चित्रण किया है। यह सुंदर चित्र कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। विशनदास की छवि की अनुकृति बॉस्टल संग्रहालय में है। विशनदास ने नूरजहां का छवि बनाया था। विशनदास द्वारा बनाया गया शेख सूफी संत का चित्र भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 67। मुगल काल में व्यक्ति चित्र निर्माण में विशेषज्ञ कौन था? पहला विशनदास, दूसरा भूषण दास, तीसरा मधुकर दास, चौथा कृष्ण गोपाल दारा। तो इसका सही आंसर क्या है? ए। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 68। शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया? पहला है मंसूर, दूसरा है अकारिजा, तीसरा है अब्दुल समद, चौथा है विशनदास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 69। जहांगीर काल में सभी चित्रकार था। पहला मंसूर, दूसरा मुस्किन, तीसरा विशनदास, चौथा गोवर्धन। तो इसका सही आंसर होगा सी। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 70। विशनदास निपुण थे। पहला छवि चित्र में, दूसरा भूदृश्य में, तीसरा ऐतिहासिक दृश्य में, चौथा शिकार दृश्य में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 71। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय मिला? पहला है हुमायूं, दूसरा है अकबर, तीसरा है जहांगीर, चौथा है शाहजहां। तो इसका कोई सही आंसर नहीं है। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। लघु चित्रकला के मुगल स्कूल की स्थापना करने वाला अकबर व्यक्ति चित्रण कम पसंद करता था। इसके पुत्र जहांगीर ने व्यक्ति चित्रण को संरक्षण प्रदान किया तथा शाहजहां ने इसे पराकाष्ठा पर पहुंचाया।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इसका उत्तर ए माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया, जबकि उपयुक्त विवरण राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के वेबसाइट पर कलेक्शन हेडिंग के अंतर्गत पेंटिंग में उद्धृत है। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 72। मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय की है? पहला है अकबर, दूसरा है शाहजहां, तीसरा है औरंगजेब, चौथा है जहांगीर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि हूबहू व्यक्ति चित्र जहांगीर के शासनकाल की है। जहांगीर को अपना चित्र बनवाने का बड़ा शौक था। अबुल हसन मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था, जो तुजूक-ए-जहांगीर में मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। बादशाह इस चित्र को प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण समझता था और उसे युग के सर्वश्रेष्ठ चित्रों में मानता था। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 73। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? पहला है मंसूर, दूसरा है दसवंत, तीसरा है मधु, चौथा है अबुल हसन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 74। मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। पहला है तैयब मेहता, दूसरा है अनुपम सूद, तीसरा है अबुल हसन, चौथा है सहीउद्दीन। तो इसका सही आंसर है सी। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 75। किस मुगल चित्रकार को जो वीरता में रंगकर्मी था, सम्राट द्वारा नादिर उज जमा की उपाधि दी गई थी? पहला है अबुल हसन, दूसरा है उस्ताद मंसूर, तीसरा है अब्दु समद, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। अबुल हसन जहांगीर के समय का प्रमुख कलाकार था। जहांगीर ने उसकी कलम बारीकी से प्रभावित होकर उसे नादिर उज जमा की उपाधि से विभूषित किया था। यह उपाधि अबुल हसन द्वारा बनाए गए चित्र जहांगीर की सिंहासनारोहण शीर्षक चित्र जहांगीरनामा के मुख्य चित्र की भेंट जहांगीर को प्रदान करने पर दी गई थी। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 76। भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था? पहला है मंसूर, दूसरा है निहाल चंद्र, तीसरा है बेहजाद, चौथा है दौलत राम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार मंसूर था। जहांगीर के शासनकाल में मंसूर द्वारा श्रेष्ठ पशु पक्षी के चित्र बनाए गए। मंसूर द्वारा विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्रण किया गया। जहांगीर अपने समय में अबुल हसन को सबसे अच्छा चित्रकार मानता था, जिसे वह बहुत चाहता था। फिर हम पढ़ेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अबुल हसन और मंसूर जहांगीर कालीन श्रेष्ठ चित्रकार थे। जहांगीर प्रकृति प्रेमी था, इसलिए प्रकृति चित्रण इसके काल की प्रमुख विशेषता बन गई। अबुल हसन की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता थी उसकी रंग योजना, जो अत्यंत प्रभावशाली, चित्र आकर्षक एवं चटकदार होती थी। अबुल हसन बादशाह जहांगीर की छत्र छाया में रहकर बड़ा हुआ था। जहांगीर ने मंसूर को उत्कृष्ट पशु पक्षी चित्रण एवं वनस्पति चित्रण के कारण नादिर उल असर की उपाधि से सम्मानित किया था। मंसूर ने कश्मीर घाटी के 100 से अधिक पुष्पों का अंकन किया था। उसे पुष्प चित्रण में सिद्धहस्त माना जाता था। मंसूर का पशुओं में प्रमुख रूप से जैवरक का चित्र उल्लेखनीय है। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 77। मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? पहला है उस्ताद इफ्तिखार, दूसरा है उस्ताद मंसूर, तीसरा है उस्ताद नासिर, चौथा है उस्ताद बहराम। तो इसका सही आंसर है बी, उस्ताद मंसूर। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 78। मंसूर किस चित्रण में सिद्धहस्त कलाकार था? पहला है मानव आकृति, दूसरा है पशु पक्षी व वनस्पति, तीसरा है गलियों के, चौथा है सभी। तो इसका सही आंसर होगा बी। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 79। मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा। पहला है वसावन, दूसरा है मंसूर, तीसरा है विसनदास, चौथा है दसवंत। तो इसका सही आंसर होगा बी। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 80। इनमें से कौन एक जहांगीर के समय का श्रेष्ठ चित्रकार था? पहला है उस्ताद मंसूर, दूसरा है बेहजाद, तीसरा है फैजी, चौथा है अकारिजा। तो इसका सही आंसर है ए,
फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 81। जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था। पहला है उस्ताद मंसूर को, दूसरा है अव्वल फजल को, तीसरा है अबुल हसन को, चौथा है बसावन को। तो इसका सही आंसर होगा सी। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 82। सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था? पहला है बसावन, दूसरा है मनोहर, तीसरा है मंसूर, चौथा है अबुल हसन। तो इसका सही आंसर होगा अबुल हसन। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 83। मंसूर किसके दरबार का सुपरिचित चित्रकार था? पहला है अकबर, दूसरा है औरंगजेब, तीसरा है जहांगीर, चौथा है शाहजहां। तो इसका सही आंसर है सी। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 84। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे अच्छा चित्रकार कौन था? पहला है दसवंत, दूसरा है गोवर्धन, तीसरा है अबुल फजल, चौथा है मंसूर। तो इसका सही आंसर होगा डी। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 85। जहांगीर कालीन मुगल चित्र शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था। पहला है अब्दुस समद, दूसरा है मंसूर, तीसरा है बसावन, चौथा है फरुख कुलमान। तो इसका सही आंसर होगा बी। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 86। जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ है। पहला है बाबरनामा का, दूसरा है पशु पक्षी का, तीसरा है रामायण का, चौथा है अनवर ए सुहेली का। तो इसका सही आंसर होगा बी। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 87। बाज का चित्रण किसने किया था? पहला है निहाल चंद, दूसरा है बहजाद, तीसरा है बिसनदास, चौथा है मंसूर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 88। जहांगीर कालीन चित्रित लघु चित्र बाज शीर्षक का चित्रकार। पहला है बसावन, दूसरा है मीर सैयद अली, तीसरा है उस्ताद मंसूर, चौथा है मनोहर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 89। विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र निम्न में से किस चित्रकार ने बनाया था? पहला है उस्ताद बशीर, दूसरा है उस्ताद मंसूर, तीसरा है उस्ताद मान खां, चौथा है उस्ताद सैयद अली। तो इसका सही आंसर है बी। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 90। बाज नामक चित्र के चित्रकार का नाम है। पहला है अबुल हसन, दूसरा है फारूक बेग, तीसरा है मंसूर, चौथा है दौलत। तो इसका सही आंसर है सी। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 91। जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है। पहला है बाज, दूसरा है तोता, तीसरा है मैना, चौथा है मुर्गा। तो इसका सही आंसर है ए। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 92। मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर था। पहला है उस्ताद मातलूफ, दूसरा है उस्ताद माखूर और तीसरा है उस्ताद महबूब, चौथा है उस्ताद मंसूर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 93। चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? पहला है प्रतिकृति चित्र, दूसरा है शिकार दृश्य, तीसरा है पशु पक्षी चित्र, चौथा है युद्ध दृश्य। तो इसका सही आंसर है सी। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 94। मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र किसके काल में बने? पहला है अकबर, दूसरा है औरंगजेब, तीसरा है जहांगीर, चौथा है शाहजहां। तो इसका सही आंसर है सी। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 95। चिनार वृक्ष पर गिलहरियों चित्र में गिलहरी बनाने वाले चित्रकार का नाम था। पहला है अबुल हसन, दूसरा है बिसनदास, तीसरा है जगन्नाथ, चौथा है मीर सैयद अली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। फिर हम इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। चिनार वृक्ष पर गिलहरियां चित्र के पीछे नादिर उज जमा अबुल हसन और नादिर उल असर मंसूर की कृति है, जिसे दोनों ने मिलकर तैयार किया है, क्योंकि मंसूर दोनों ही प्रकार के चित्रों का चित्रित करने में पारंगत था, चाहे वह पशु पक्षी हों या प्राकृतिक। किंतु चित्रों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि चिनार का वृक्ष भारतीय रूप लिए है, जबकि गिलहरी की प्रजाति अफ्रीकारी अभारतीय है, जिसमें यूरोपियन प्रभाव झलकता है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि चिनार वृक्ष का अंकन मंसूर द्वारा एवं गिलहरी तथा शिकारी का अंकन अबुल हसन द्वारा किया गया है। फिर हम आगे पढ़ेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अबुल हसन ने 1617 ईस्वी में यूरोपियन तत्व लिए एक राजकुमार बालक का एक व्यक्ति चित्र छवि बनाया। मलिक अंबर को मारते हुए जहांगीर, गरीबों को नष्ट करते जहांगीर, शाह अब्बास का आतिथ्य करते हुए जहांगीर आदि अबुल हसन द्वारा चित्रित चित्र हैं। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 96। उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियां हैं। पहला है टर्की कॉक, दूसरा है मोर मोरनी, तीसरा है लाल फूलों का समूह, चौथा है
इनमें सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। मंसूर चित्रकार जो जहांगीर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था, पशु पक्षी तथा वनस्पति के चित्रण में निपुण था। तुर्की मुर्गा, चाकोर पक्षी, साज पक्षी फारस के बादशाह द्वारा भेंट स्वरूप भेजा गया, बाज पक्षी आदि का विश्व प्रसिद्ध चित्र मंसूर द्वारा ही चित्रित है। मंसूर का मोर मोरनी का चित्र न्यूयॉर्क के द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में सुरक्षित है। इसी प्रकार 100 से अधिक पुष्पों का समूह भी, न कि लाल पुष्पों का समूह, मंसूर द्वारा लाल पुष्प चित्रित हैं, जो पीली पृष्ठभूमि पर अंकित हैं। अकबर के शासन के अंत तक मंसूर को उस्ताद की उपाधि हासिल हो गई थी, जबकि जहांगीर के शासन काल में उसे नादिर उल असर की उपाधि हासिल हुई। अंत विकल्प ए और बी सही हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक एवं अंतिम उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना है। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 97। लाल पुष्प का चित्रकार था। पहला है मंसूर, दूसरा है खेमकरन, तीसरा है मिसिकन, चौथा है विसनदास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 98। लाल पुष्प किस मुगल कलाकार का चित्र है? पहला है गोवर्धन, दूसरा है अबुल हसन, तीसरा है बिसनदास, चौथा है उस्ताद मंसूर। तो इसका सही आंसर है डी। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? पहला है मंसूर, दूसरा है मनोहर, तीसरा है बिसनदास, चौथा है बसावन। तो इसका सही आंसर है डी। फिर हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। मंसूर मनोहर तथा बिसनदास जहांगीर के दरबार के चित्रकार थे, जबकि बसावन अकबर के दरबार के सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों में से एक था। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 100। मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? पहला है अकबर, दूसरा है बाबर, तीसरा है जहांगीर, चौथा है शाहजहां। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। फिर इसकी व्याख्या देखते हैं। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने पूर्ण रूप में विकसित हुई। जहांगीर के काल में चित्रों को सुसज्जित एवं अलंकृत करने के लिए विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग बड़ी सावधानी और कुशलता के साथ हुआ। जहांगीर के काल में चित्रकला अपनी पराकाष्ठा चरम सीमा पर पहुंच गई। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, साइबेरिया के एक बिरले सारस का चित्र मंसूर ने बनाया था। तुजू के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र अबुल हसन ने बनाया। बंगाल के एक अनोखे पुष्प का चित्र उस्ताद मंसूर ने बनाया। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 101। निम्न में से उस्ताद मंसूर का चित्र प्रसिद्ध है। पहला है जादूगर, दूसरा है साइबेरिया का सारस, तीसरा है कबीर और रिंदास, चौथा है नर्तकियाँ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 102। मध्यकालीन भारत के किस सम्राट के शासनकाल के दौरान चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी? पहला है अकबर, दूसरा है शाहजहां, तीसरा है जहांगीर, चौथा है औरंगजेब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 103। किस मुगल शासन के शासनकाल में कला पूर्ण रूप से विकसित हुई? पहला है जहांगीर, दूसरा है शाहजहां, तीसरा है अकबर, चौथा है हुमायूं। तो इसका सही आंसर है ए। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 104। मडोना का चित्र पकड़े हुए जहांगीर का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? पहला है अबुल हसन, दूसरा है मिसिकन, तीसरा है उस्ताद मंसूर, चौथा है हाजी मदनी। तो इसका सही आंसर क्या है? ए। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। 1620 ईस्वी में अबुल हसन ने मैडोना का चित्र पकड़े हुए जहांगीर का चित्र बनाया, जो टेम्परा माध्यम में है। यह चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 105। जहांगीर मैडोना की तस्वीर पकड़े हुए नामक चित्र के चित्रकार थे। पहला है मनोहर, दूसरा है मीर सैयद अली, तीसरा है गोवर्धन, चौथा है अबुल हसन। इसका सही आंसर क्या है? डी। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 106। किस मुगल शासक ने यूरोपियन चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराईं? पहला है अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है शाहजहां और चौथा है औरंगजेब। तो इसका सही आंसर क्या है? बी। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। जहांगीर ने यूरोपियन चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराईं। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला की एक प्रमुख विशेषता रही है कि ईरानी प्रभाव कम होने लगा और यूरोपियन चित्रकला शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अबुल हसन ने यूरोपियन चित्रों में सबसे पहले ड्यूटर के संत जॉन पाल के तस्वीर की एक नकल बनाई थी। जहांगीर के शासनकाल के चित्रकार फारूक बेग ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का एक आकर्षक चित्र बनाया था।
फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 107। जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उनके हाथ में क्या लिए हुए चित्रित किया गया है? पहला है फूल, दूसरा है पक्षी, तीसरा है फल, चौथा है बच्चा। तो इसका सही आंसर है ए। इसकी व्याख्या देखते हैं। जहांगीर अपने व्यक्ति चित्र में हाथ में फूल लिए चित्रित हैं। ये 17वीं शताब्दी में चित्रित किया गया। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 108। मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने? पहला है अकबर, दूसरा है शाहजहां, तीसरा है जहांगीर, चौथा है औरंगजेब। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। मुगल सुंदरी के चित्र जहांगीर के समय में बनाए गए। जहांगीर के शासनकाल में व्यक्ति चित्र बहुत बड़ी संख्या में बनाए जाने लगे। हरम की बेगमों के सुंदर चित्र बनाए गए। इन चित्रों में तुलिका का ललित्य व चित्रांगन की कोमलता झलकती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे अब हम। जहांगीर ने चित्रकार दौलत को उससे सभी साथी चित्रकार की आकृति बनाने का आदेश दिया था। जहांगीर कलम में अकबरी कलम की चित्रकारी लिखित ग्रंथ से मुक्त कर दिया गया। जहांगीर ने अकारजा नामक एक हैराती चित्रकार के नेतृत्व में अपनी एक नवीन चित्रशाला आगरा में शुरू की। यवन सुंदरी के चित्र शाहजहां के काल में बनाए गए। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 109। जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में है? पहला है इलाहाबाद संग्रहालय, दूसरा है भारत कला भवन वाराणसी, तीसरा है सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद, चौथा है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर कोई नहीं है। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। भारतीय सुंदरी का चित्र भारत कला भवन वाराणसी में है। यह चित्र शाहजहां कालीन है, जिसका विवरण भारत कला भवन की वेबसाइट पर छवि गैलरी के अंतर्गत मिलता है। जहांगीर कालीन ऐसे चित्र का विवरण प्राप्त नहीं होता। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 110। मुगल लघु चित्रकला शैली का कलात्मक शिखर देखा जाता है जिसके शासनकाल में वह शासक था। पहला है हुमायूं, दूसरा है शाहजहां, तीसरा है जहांगीर, चौथा है अकबर। तो इसका सही आंसर है सी। फिर हम पढ़ेंगे इसकी व्याख्या। चित्रकारी की कला जहांगीर के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंची। वह स्वयं एक महान चित्रकार था। उसने भारत में परिप्रेक्ष्य का तत्व पेश किया जिसमें कुछ यूरोपियन शैली की विशेषताएं शामिल थीं। एक समय लघु चित्र और चित्र सबसे अधिक लोकप्रिय हुए। जहांगीर के समय में ब्रशकार उत्कृष्ट हो गया और हल्के रंगों का प्रयोग किए जाने लगा। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 111। किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाइयों विषयों पर चित्र बनाए? पहला है जहांगीर, दूसरा है अकबर, तीसरा है औरंगजेब, चौथा है हुमायूं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। अबुल हसन जहांगीर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था। इसने 13 वर्ष की आयु में ड्यूटर के संत जॉन पाल की तस्वीर की एक नकल बनाई थी। जहांगीर ने अबुल हसन की प्रशंसा अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीर में की है। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 112। किस मुगल सम्राट में महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? पहला है अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है शाहजहां, चौथा है बाबर। तो इसका सही आंसर होगा ए। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। अकबर ने अपने दरबार के महान संगीतज्ञ तानसेन के प्रारंभिक शिक्षक हरिदास ने भेंट की थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तानसेन ने बागों में रुद्रवीणा का आविष्कार किया था। अबुल फजल ने आईने अकबरी में 36 संगीतकारों के नामों का उल्लेख किया है। अबुल फजल ने तानसेन के बारे में लिखा है कि इस जैसा गायक पिछले 1000 वर्षों में कोई नहीं हुआ। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 113। अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी। पहला है पारसी चित्रकारों की, दूसरा है हिंदू चित्रकारों की, तीसरा है भारतीय मुस्लिमों की, चौथा है उपयुक्त में से किसी की भी नहीं। तो इसका सही आंसर है बी। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। अबुल फजल ने अकबर की चित्रशाला में 100 से अधिक चित्रकार होने का उल्लेख किया, जिसमें 17 शेष चित्रकारों के नाम दिए गए हैं। इसमें से 13 हिंदू थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अकबरकालीन चित्रकार दसवंत अब्दुल समद के प्रिय शिष्यों में से थे। दसवंत कहार जाति के थे। अकबर के दसवंत को टकसाल में पद प्रदान किया था। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 114। अकबरकालीन चित्रों की क्या विशेषता थी? पहला है दरबारी चित्र, दूसरा है पशु पक्षी के चित्र, तीसरा है नायक नायिका चित्र, चौथा है प्राकृतिक चित्र। तो इसका सही आंसर है ए। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। अकबरकालीन चित्रों की मुख्य विशेषता दरबारी विषय वस्तु थी। यह नाटकीय कौशल तथा तुलिका के गहरे रंग के लिए विख्यात है। अकबर के काल में भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई थी। अकबर के समय में अधिकांश पारसी तथा भारतीय काव्यों, कथाओं तथा ऐतिहासिक घटनाओं या दरबारी जीवन से संबंधित चित्र बनाए गए। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य।
अकबर कहा करता था, मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता जो चित्रकला से घृणा करते हैं। अकबरकालीन चित्रों के रंग चमकदार हैं। इन रंगों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, चमकदार रंग सिंदूर, लाजवर्द, सामान्य चमक वाले रंग हिगुल, गुलाल। और दूसरा है बुझे हुए रंग हिरोंजी, गेरू, खाड़ियाँ, नील और स्याही तथा फिर है तीसरा सफ़ेद रंग। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 115। मुगल चित्रकार का क्या नाम था? पहला है बसावन, दूसरा है मौलाराम, तीसरा है राजा रवि वर्मा, चौथा है अमृता शेरगिल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। वसावन मुगल कालीन विशेष चित्रकार था। वसावन अकबर कालीन चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ था क्योंकि वह चित्रकला की सभी शैलियों का पारखी था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। वसावन की प्रसिद्ध कृति मजनू की आकृति थी। वसावन व्यंग्य चित्र विशेषज्ञ था। वसावन भूमि का अंग प्रत्यंगों छवि चित्रकारी को चित्रित करने व रंग भरने में दक्ष था। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 116। वसावन किस मुगल शासक का दरबारी था? पहला हुमायूं, दूसरा अकबर, तीसरा औरंगजेब, चौथा शाहजहां। तो इसका सही आंसर है बी। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 117। वसावन किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? पहला है अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है शाहजहां, चौथा है बाबर। तो इसका सही आंसर है ए। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 118। वसावन चित्रकार थे पहला मुगल काल के, दूसरा राजपूत काल के, तीसरा आधुनिक काल के, चौथा मध्यकाल के। तो इसका सही आंसर है ए। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 119। अकबर काल के चित्र गोवर्धनधारी कृष्ण के चित्रकार थे। पहला है अमरनाथ सहगल, दूसरा है मिशिगन, तीसरा है लक्ष्मणगौड़, चौथा है तैयब मेहता। तो इसका सही आंसर है बी। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। गोवर्धन पर्वत धारण किए हुए कृष्ण गोवर्धनधारी कृष्ण अकबर के काल में मिशिगन ने 1585 से 90 ईस्वी के मध्य हैंडमेड पेपर पर जल रंग में टेम्परा माध्यम से चित्रित किया। इसमें कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को कनिष्ठा उंगली पर उठा रखा है। पर्वत के चित्र में फारसी प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यह चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। सोन नदी पार करते हुए बाबर जगन्नाथ ने 1598 ईस्वी में चित्रित किया जो हैंडमेड पेपर पर जल रंग से टेम्परा माध्यम में चित्रित है। यह चित्र फारसी कला का भारतीय तत्वों के साथ मेल है तथा फारसी अलंकरण से काफी भिन्न है। यह चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। विश्राम स्थल पर बाज पक्षी नामक चित्र मंसूर ने 1618 से 19 ईस्वी में हैंडमेड पेपर पर जल रंग में टेम्परा माध्यम से बनाया जो पीली पृष्ठभूमि में है। चित्र में देवनागरी लिपि में 3 शब्द जहांगीर पात, स्याह, बहरी और उत्तम लिखा है जो महाराजा सवाई सिंह संग्रहालय जोधपुर में संग्रहित है। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 120। गोवर्धन पर्वत उठाते कृष्ण लघु चित्र में जो पहाड़ों का चित्रांकन है उसमें किस शैली का प्रभाव है? पहला है चीनी शैली, दूसरा है अजंता शैली, तीसरा है जापानी शैली, चौथा है पहाड़ी शैली। तो इसका कोई आंसर नहीं है, इसका कोई आंसर भी नहीं है और ना कोई व्याख्या दी गई है। तो आज का ये 13 पार्ट यहीं कंप्लीट होता है। कल 14 पार्ट आएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई